इस्लामाबाद के जो सेरेना होटल था वहां पे जेडी वांस और ईरान की तरफ से जो अराक्ची उनके फॉरेन मिनिस्टर डेलीगेशन को हेड कर रहे थे, उन दोनों के बीच में 21 घंटे तक बातचीत हुई, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, यानी कि वो कोलैप्स कर गई। अब ये पूरी बातचीत कोलैप्स क्यों करी है, उसका एक बेसिक फंडामेंटल था जिसके बारे में बात करेंगे। एस जयशंकर ने क्यों पाकिस्तान को कि एक दलाल देश है, ये क्यों बोला था, इसकी भी थोड़ी सी जांच पड़ताल करेंगे और बात करेंगे कि असल में पाकिस्तान गेम क्या खेलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इन पे बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे वहां से कि जो यूएस ईरान के जो पीस थे वो 21 घंटे की बातचीत हुई और उसमें आके वो कोलैप्स कर गए, होने ही थे एंड ऑफ द डे, जिसमें दोनों जो देश हैं उन्होंने किसी भी बात को एक दो चीजों को छोड़ के, न्यूक्लियर रिलेटेड जो थी उस पर छोड़ के कोई जो प्राइवेट बातचीत थी उसको बाहर नहीं आई है, उस पर कोई चर्चा सच नहीं है, क्योंकि पता नहीं कि अंदर खाने क्या बातचीत हुई होगी। जो ईरान का 10 पॉइंट प्रपोजल था उसमें लगभग 10 7-8 तो ऐसे थे कि जिन पे यूएस असल में कभी अग्री नहीं करता। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि जैसे ट्रंप ने बोला था कि हमने उनकी यूरेनियम जो इनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं वो सबको उड़ा दिया है हमने, और वो कमिटमेंट चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन पर आगे काम नहीं करेंगे, और यही कोर गोल है डोनाल्ड ट्रंप का। ठीक है, और उनसे जब पूछा कि वो वांस से कि ईरान डेवलप करेगा वो फैसिलिटी को या नहीं करेगा, तो वांस ने बोला कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक सिंपल नो का आंसर उन्होंने दिया था। इसके बाद कि ईरान इंसिस्ट ने ईरान ने खुद ये बात बोली कि वो एटॉमिक बॉम्ब को परस्यू नहीं करेगा, क्योंकि यूएस और इजराइल ने दोनों जो सेंसिटिव ईरानियन साइट्स हैं उनको भी हिट किया है 28 फरवरी के बाद में। ठीक है, और ये कोई पॉइंट ऐसा था भी नहीं जिसपे ईरान अग्री कर जाता या ईरान ये बोलता कि हाँ हम तो करेंगे। ठीक है, इसके बाद वांस ने बोला कि जो डेलीगेशन था वो फ्लेक्सिबल था, अकोमोडेटिंग था और काफी गुड फेथ में आया था, ताकि वो एक बेस्ट डील लेकर आए और अपना एफर्ट मारेंगे ताकि जो पीस डील है वो हो जाए। अब ईरान की जो समस्या थी सबसे बड़ी, जो उन्होंने बोला कि अनरीजनेबल डिमांड्स हैं उनकी, कि जो इस्लामाबाद में ये सारी बातचीत चल रही है, तो जो ईरानियन डेलीगेशन है उसने बोला कि जो नेशनल इंटरेस्ट है ईरान का या ईरानियन लोगों का, उसको वो सबसे सर्वथा या सर्वोपरि रखेंगे, उस पर कोई नेगोशिएशन या उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और सारी जो डिमांड है जो अमेरिकन साइड है वो उनकी एकदम अनरीजनेबल है, और ये ही या इसी वजह से जो नेगोशिएशंस है उन पर सही से बातचीत नहीं हो पा रही है। अब एक था कि बैकअप प्लान क्या है, क्योंकि पीस टॉक्स तो हुए नहीं, और पीस टॉक्स ना होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था न्यूक्लियर वेपन। जो ईरान ने 10 पॉइंट प्रपोजल दिया था उसके मुख्य आधार बिंदुओं में वही था कि एनरिचमेंट जो है यूरेनियम का, उस पर कोई पाबंदी या वो डायरेक्ट शर्त को यूएस की नहीं मानेंगे। अब बात करते हैं कि ये पीस टॉक्स असल में विफल क्यों हो गए, असली वजह क्या है। देखो, असली वजह है ये, अब आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान डिप्लॉयज 13,000 ट्रूप्स एंड फाइटर जेट्स इन सऊदी अरेबिया, 10 से लेके 18 फाइटर जेट सऊदी अरेबिया पहुंच गए। 13,000 ट्रूप्स पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया में पहुंच चुके हैं। क्यों पहुंचे? क्योंकि इन दोनों देशों ने पिछले साल एक डिफेंस एग्रीमेंट किया था कि एक पे हमला दूसरे पे हमला डायरेक्टली मान लिया जाएगा, जैसे कि नाटो काम करता है। अब तक पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था और वो सोच ही रहा था, बचने की ही कोशिश कर रहा था कि कैसे भी मेरा इन्वॉल्वमेंट इस युद्ध में ना हो पाए, क्योंकि ईरान जो पूरे 12-13 देशों को जो लपेटा हुआ है उसने पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में, एक उसमें नया फ्रंट पाकिस्तान का भी खुल जाता। तो पाकिस्तान दलाली क्यों कर रहा है? ठीक है, कि एक तरफ तो तुमने 13,000 ट्रूप्स भेज दिए, फाइटर जेट्स तुमने भेज दिए, और तुम ही नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के दोनों देशों से बातचीत कर रहे हो, यानी कि ऑलरेडी तुम एक साइड ले रहे हो क्योंकि तुम्हारा डिफेंस पैक्ट है वहां पे, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि मैं बातचीत करवाऊंगा, यानी कि दोनों देशों को जस्टिफाई या सेटिस्फाई करने की कोशिश करी जा रही है कि थोड़ा भीख अरेबिया से ले लूंगा, नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठा के दोनों देशों से बातचीत करवा रहा हूं, तो वहां से भी कुछ आईएमएफ के लोन, कुछ एक आधा वर्ल्ड बैंक के लोन यूएस कैसे भी करके दिलवा देगा, और 2-3 महीने अपने कट जाएंगे, फिर आगे की बात आगे देखेंगे। सबसे बड़ा यह जो फंडामेंटल फ्लॉ है इसमें, कि पाकिस्तान को जब हमने बोला था कि ये दलाल देश है, ठीक है, वो असल में इसीलिए बोला था, वो कोई नेगोशिएशन नहीं करवा रहा है किसी को, उसकी वजह से कोई पीस टॉक्स नहीं हो रहे हैं, उसे सिर्फ दोनों खेमों से कुछ ना कुछ चाहिए और अपनी जान बचानी है ईरान से, कि फर्जी में मुझे ईरान के साथ ना इन्वॉल्व होना पड़ जाए इस पूरे सिचुएशन में। इसीलिए जयशंकर ने बोला था, क्योंकि देखो
मध्यस्थता तो रशिया और यूक्रेन पे भी इतने टाइम से हो रही है, उस पर हो गई कोई बातचीत? न्यूट्रल देश भी आके बैठ लिए, उससे कुछ नहीं हो रहा। जिस देश के खुद स्टेक्स लगे हों किसी दूसरे देश के साथ में, वो पीस टॉक्स करवा रहा है, और फिर उसके बाद वहां पे पार्टियां हो रही हैं कि अब हमारा कद बढ़ गया। तो 21 घंटे में सारा कद जो बढ़ा था इनका, हवा भरी थी इनमें, वो वापस से नीचे आ गई। और बहुत सारे तो दल यहाँ पे इंडिया में भी ऐसे हैं जिनकी समस्याएं बढ़ गई कि अरे कैसे भी ये सक्सेसफुल हो जाता तो पाकिस्तान को विश्वगुरु का ये दर्जा दे देते और इंडिया से छीन लेते। ठीक है, तो ये सारी बात है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और था, इजराइल का। जब इजराइल टॉक्स में है नहीं, असली कॉन्फ्लिक्ट इजराइल की वजह से है सारा। पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। मतलब अब जादू की बात ये देखो, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि बिना इजराइल के इन टॉक्स का असल में कोई मतलब नहीं है। अगर यूएस ईरान आज अगर डील अग्री भी कर जाते ना, वैसे तो नहीं होने वाला था, मानो कि 1% कर भी जाते, तो भी ये इजराइल बॉम्ब करना या हमले करना नहीं छोड़ता। और उसका उदाहरण आपने देखा कि लेबनान के ऊपर 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स करे और 250 लोग निपट गए वहां पे। ठीक है, यानी कि एक मेजर पार्टी तुम्हारे नेगोशिएशंस में है ही नहीं। अब है इसलिए नहीं क्योंकि तुम रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हो, तुमको लग रहा है कि सब यूएसए ही करवा देगा। तो सबसे जो इजराइल ने जो सारा यूएस को इसमें घसीटा हुआ है, यूएस ने पाकिस्तान को घसीटा हुआ है, एक दूसरे की पूंछ सबने असल में पकड़ी हुई है। और इस नेगोशिएशन तो छोड़ो, आगे आने वाले भी जो नेगोशिएशंस होंगे उसमें भी कुछ खास होता हुआ नहीं दिखता है मुझे अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों खेमों के बीच में, और तीसरा इजराइल जो कि एक मेन कंटेंडर है जो कर रहा है ये सारे काम को, उसकी इन्वॉल्वमेंट है नहीं। बिना उसकी इन्वॉल्वमेंट के इस टॉक्स का, पीस टॉक्स का, नेगोशिएशन, मध्यस्थता, इनका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये अब तक की अपडेटेड बात है। इस पर अगर कोई और डिटेल आएगी उस पर हम अपडेटेड वीडियो लगातार बनाते रहेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।